ये वक्त है घर आने का। कहाँ थे अब तक? यही सोच कर आए होगे ना कि बाप सो जाएगा तो फिर घर जाऊंगा। सॉरी। अपने इस खामोश एहतजाज को खत्म करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, और ये टेंशन भी खत्म करो। मैं भी यही चाहता हूं, आप मेरी बात समझें। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मेरा मान रखो, कि हमेशा तुमने मेरी बात मानी है। आई एम सॉरी, मैं समन के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ ठीक है फारिस, जो तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, जाओ। वो भी मुझे इससे बात करने था। जहां ये इतना टाइम लगा कर आया वहां खाना भी खा कर आया होगा। भाईजान प्लीज बात को खत्म कर दे। ये देख रही हैं फूफू, कितनी नफरत आ गई इनके लहजे में मेरे लिए। तुम अगर इतनी नफरत से समन के लिए बात करोगे ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। आपकी इन्हीं बातों की वजह से समन से मुझे नफरत है। आपने हमेशा उससे मुझ पर फोकियत दी, जिसकी खातिर आप अपने इकलौते बेटे को बुला सकते हैं, वो मेरे लिए काबिल नफरत है। बस कर दो फारिस, खुदा के लिए तुम भी चुप कर जाओ। ये क्यों बस करेगा? ये तो उस वक्त तक बस नहीं करेगा जब तक मैं हार ना मान जाऊं, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। भाईजान प्लीज अपनी सेहत का कुछ ख्याल कर ले। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे? बस वो खत्म करिए इस बहस को। चलो फारिस तुम। तो मैं भी तो यही चाहता हूं कि खत्म करे ये सब कुछ, अपना फैसला सुनाए। काश आपको मेरे फैसले का इंतजार होता। आपको मेरे फैसले का नहीं, मेरी हाँ सुनने का इंतजार। यही समझ लो। मैं समन से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। सजा आप सुना दें। सजा तो तुमने मुझे सुना दी। बेटे तो बाप का मान होते हैं, मरूल होते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि खुदा ने मुझे तुम जैसी औलाद दी। अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूं। पागल मत बनो फारिस, क्यों जाओगे तुम यहाँ से? इधर आओ। मैं नहीं रुकूंगा पप्पू। सुना नहीं आपने? इन्हें खुदा से गिला है कि खुदा ने इन्हें मुझ जैसा पीटा क्यों दिया। फारिस, फारिस। चला गया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी जिद खत्म कर दो। तुम्हारी वजह से इस घर का सुकून तबाह हो रहा है। मेरी वजह से नहीं, फारिस की जिद की वजह से। स्टॉप इट समन। अब मैं और मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। एंड यू आर गोइंग बैक विद मी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आ जाएगा वो वापस, ऑब्वियसली। जब तुम चली जाओगी तो वो तो वापस आ ही जाएगा ना। मैच्योर बिहेवियर है। मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है और तुम्हारी ही कॉल अटेंड करेगा। मत कर अटेंड। मैं भी अच्छे से समझती हूँ कि ये सब उसके टैक्टिक्स हैं, मुझे यहाँ से भेजने के। वो तो तुम जाओगी, भाईजान से नजरें नहीं मिला सकती मैं। हमारी वजह से उनके घर में फसाद पड़ा हुआ है। जी फारिस बात कर रहा हूँ।
आई नीड अ रूम, कुछ देर रुकूंगा। थैंक यू। यू नीड अ रूम? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। बताओ किसके लिए, कौन मेहमान है, कोई आ रहा है क्या? अपने लिए। डैड ने घर से निकाल दिया और छोड़ गया। Are you serious? क्यों, क्या हुआ? अच्छा चलो, ये रूम कैंसिल करो, मेरे साथ चलो मेरे घर, मैं मैनेज कर लूँगा। जब तक मैं तुमसे तंग नहीं आ जाता तब तक मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो मेरे साथ। तूने जिम नहीं करना? नहीं, जिम कैंसिल, पहले तुम्हें सेटल करना। चलो चलो। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं अपनी गाड़ी में आता फॉलो करो, चलो बैठो, जाओ। आ जाओ। बाप आप अपनी इज्जत छोड़ देते तो ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। मैंने उसे इस घर से जाने के लिए नहीं कहा, ये उसका अपना फैसला था। तो आप रोक भी तो सकते थे। हर बात पे मुझे ही कसूरवार क्यों ठहराते हो तुम लोग? क्योंकि तुम लोग जवान हो गए? औलाद जब जवान हो जाती है, क्या बाप की हर बात प्रॉब्लमैटिक लगती है? अब आप ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। फारिस ने हमेशा आपकी हर बात को हुक्म का दर्जा दिया। इसीलिए तो दुख है मुझे कि उसने मुझे इनकार किया। कुछ अंदाजा है कि कहाँ होगा वो? बैठा होगा किसी दोस्त के पास। पापा आप इतनी नफरत से बात मत क्या करें फारिस के बारे में। 2-3 तो दोस्त हैं उसके, और वो भी पाकिस्तान में नहीं है। बहुत दुख दिया उसने मुझे। कैसी हो सब? ठीक। फारिस का कुछ पता चला? नहीं, पता चल भी जाए तो जब तक रीजन खत्म नहीं होगा वो नहीं आएगा। मैं रात से ट्राई करी, उसका फोन ऑफ जा रहा है। नवेरा, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें एहसास है ना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? तुम ही फारिस को वापस ला सकती हो। मैं कैसे, मेरी तो बात भी नहीं सुनता। तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? शायद नफरत करता है मुझसे इसलिए, जबकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये कैसी मोहब्बत हुई कि तुम उसके दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं कर सके? मसला मेरी मोहब्बत का नहीं है, मसला उसकी नफरत का है। वो पता नहीं क्यों इतनी नफरत करता है मुझसे, और मैं वो नफरत तोड़ना चाहती हूँ। समझ जैसे बहुत सारी चीज़ों को छीना नहीं जा सकता, इसी तरह किसी की जिंदगी में जबरदस्ती जगह नहीं बनाई जा सकती। नवेरा, मैं उसके बगैर नहीं कर सकती। मैं उससे नहीं जा सकती, मैं उसकी जिंदगी से। तुम बहुत अच्छी हो सवन, लेकिन अगर फारिस को हासिल करना है तो मोहब्बत से हासिल करना होगा, जिद से नहीं। कहाँ होगा वो इस वक्त, कुछ आइडिया है? जिम क्या होगा ना? जिम से उसके किसी दोस्त का कांटेक्ट मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। आप फारिस को जानते हैं? जी मैडम, फारिस को जानते, बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आज आए थे? जी फारिस आए थे, आज चले गए दोस्त के साथ, दोस्त का नाम? सारम साहब के साथ। आपके पास नंबर है सारिम का? नहीं मेरे पास तो नहीं है, नीचे से मैं ले आता हूँ, अंदर होगा। प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू, थैंक यू।
come to the office. हे ब्रो, चल। तुझे कहीं बाहर लेके चलता हूँ। मूड नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, मूड अच्छा हो जाएगा अगर भाई जाएंगे तो। बाय द वे, अभी मैं टीना। यार मुझे किसी टीना से नहीं मिलना। ये देखो, थोड़ी देर के लिए फ़ोन क्या बंद किया, मैसेजेस की लाइन लग गई। तुम्हारी कज़न का नाम समन है ना? शी इज मैसेजिंग लुकिंग फॉर यू। रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की मुझे मैसेज करे और मैं रिप्लाई ना करूं, ये तो ज़्यादती हो जाएगी। तो फिर अपना फ़ोन खोल लो ना, लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, समन बात कर रही हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। फारिस आपके साथ है? बहुत फिक्र हो रही है आपको उसकी। एक्सक्यूज मी, जी मेरी तरफ ही है। बात करा दें प्लीज़। नहीं करेक्ट, बहुत ज़िद्दी। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा तो हो गया होगा इस बात पर। क्या मैं आपकी तरफ आ सकती हूँ? श्योर। वैसे थोड़ा बुरा तो उसे लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँ? ओके, थैंक यू। बाय। यस। क्या कर रहे थे आप मामू? कुछ नहीं बेटा, कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आपसे एक बात की परमिशन लेनी थी। कहो। मैं फारिस को लेने जा रही हूँ। वो अपने दोस्त सालिम के घर पे है। आप बस मुझसे प्रॉमिस करें कि जब वो आ जाएगा तो कोई भी पुरानी बात नहीं रिपीट करेंगे। मान जाए भाईजान, बस अब खत्म कर दें इस टेंशन को। मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन मैं उसे जानता हूं, वो नहीं आएगा। जब उसके जाने की वजह ही खत्म हो जाएगी तो क्यों नहीं आएगा? मैं समझा नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं मामा के साथ वापस चले जाऊंगी। फारिस को पूरा राइट है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारे। और तुम्हें? मुझे समझ में आ गया है कि इतने इम्पोर्टेंट फैसले ऐसे गैर संजीदगी से नहीं किए जा सकते। प्लीज। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू मामू। ये फैसला समन ने अपने दिल पे पत्थर रख कर किया है। भाईजान, जो समन के फैसले से इस बात का दुख जरूर है कि वो नहीं हुआ जो हमने चाहा, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उसने पहली बार किसी की खुशी के लिए सरेंडर किया है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के मौके पर तकरीबन 7 अरब रुपए का खालों का कारोबार हुआ। पाकिस्तान टेंजर एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 61 लाख जानवरों की खालें खरीदी गईं। Bro, there's a surprise for you. तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझसे पूछ के आई हैं? Obviously मैं मना तो नहीं कर सकता था, आफ्टर ऑल शी इज योर कज़न।
और फिर मैं बहुत इल मैनर्ड भी लगता। एनीवे, आप लोग अपनी बात करें, मैं ऊपर अपने रूम में। यू नीड एनीथिंग, यू लेट मी नो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिर्फ एक कज़न के रिश्ते से आई हूँ आज। मैं तुमसे किसी रिश्ते से नहीं मिलना चाहता। अगर बचपन की कुछ तल्ख यादें भुला देते तो आज मैं इतनी नफरत के काबिल ना होती। जिन्हें हर हाल में जीतने की हवस होती है वो काबिल नफरत ही होते हैं। मैं आज हार मानने आई हूँ। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हैरत की बात है कि तुम ये कह रही हो। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे समझ में आ गया कि अपनों की मोहब्बत मेरे लिए है ही नहीं। बचपन से लेके आज तक तरसती रही हूँ इस मोहब्बत के लिए। क्या ना मेरी गलती है। जब मम्मा पहली बार छोड़ के गई थी ना, तभी रियलाइज कर लेना चाहिए था कि अपनों का प्यार इज नॉट फॉर मी। रहने दो समय, बाबा ने हमेशा तुम्हें हमसे ज्यादा चाहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन वो चाहत नहीं थी, वो तरस था, हमदर्दी थी। अगर चाहत होती फारिस तो मामू मेरी गलती पे मुझे टोकते, मुझे करेक्ट करते, सही क्या है मुझे समझाते, मेरी हर गलती को सेकंड नहीं करते। लेकिन उनका कसूर भी नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं गिल्टी थे कि मामा ने दूसरी शादी उनके कहने पे की है, तो समन की सारी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम की होगी। अब इन सब बातों का क्या मकसद है? मैं तुम्हें वापस लेके जाने के लिए आई हूँ। वादा करती हूँ कि आज के बाद उस घर में तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात कोई नहीं करेगा। और ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मामा के साथ वापस चले जाऊंगी। बस मैं वापस आ जाऊँ। थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? लेकिन तुम्हारी जिद पूरी कर तो दी मैंने। कोई नहीं करेगा हमारी शादी के बाद, मैं खुद मना कर दूंगी। तो फिर वापस क्यों नहीं आओगे? प्लीज समझ, अगर आज तुमने मुझसे कजन का रिश्ता फिर से जोड़ा तो इसी रिश्ते की बुनियाद पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे घर आने पर मजबूर नहीं करोगे। इंसिस्ट मत करना प्लीज। वजह तो पूछ सकती हूँ ना। भावा ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मैं इकलौते बेटे के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? I got it. अब ना तुम्हें मामू भी लेने आएंगे। I promise. अच्छा, come on, let's play. नवेरा कहाँ है? मामा वो कॉल पे बात कर रही है, आती होंगी। फारिस का कुछ पता चला? जी मौलाना, अपने दोस्त के घर गया है वो। क्या हुआ भाई? होना क्या था, जुबैर साहब से नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। नवेरा बहुत परेशान हो रही है उसके लिए। बड़ी बचकाना हरकत की है वैसे उसने।
घर छोड़कर चले जाना कोई मसले का हल तो नहीं होता। तो जुबैर साहब भी तो हद करते हैं ना, फिर बच्चों की ख्वाहिशों के सामने सर झुकाना पड़ता है। अब मुझे देख लो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा फैसला माना है ना मैंने। उनको भी चाहिए कि वो बेटे की बात को अहमियत दे। आओ वगैरह सब खैरियत है ना? समन गई थी फारिस को लेने, लेकिन फारिस ने आने से इनकार कर दिया। कह रहा है कि पापा खुद लेने आए उसे। इसका मतलब वो लाड में नाराज हुआ है बस। तो कहो ना अपने बाबा को कि जाके ले आए उसको। नवेरा एक काम करते हैं, मैं और तुम चलते हैं और जाके अंकल को कन्विंस करते हैं कि उसे खाई ले। ये टास्क भी समन ने खुद ले लिया है, कह रही है कि वो मना लेगी पापा को। चलो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। आओ बैठो, चाय पियो। तो जुबैर साहब भी तो हद करते हैं, फिर बच्चों की ख्वाहिशों के सामने सर झुकाना पड़ता है। अब मुझे देख लो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा फैसला माना है ना मैंने। उनको भी चाहिए कि वो बेटे की बात को अहमियत दे। किन सोचों में घूमे? भाई कहाँ है? उन्हें किसी दोस्त की तरफ जाना था, उधर गए। अच्छा भाभी, वो फारिस का कोई झगड़ा हुआ है अंकल से किसी बात पे? हाँ, बाबा चाहते थे कि फारिस समन से शादी करे, लेकिन फारिस ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन समन तो बहुत प्यारी है, इतनी अच्छी लड़की। हाँ, लेकिन ये बात फारिस नहीं मानता ना। फारिस ने वजह नहीं बताई कोई इनकार की। वजह बस इतनी है कि फारिस से समन की कभी बन ही नहीं पाई। अब तो समन ने भी सरेंडर कर दिया, चंद दिनों बाद पप्पू के साथ वापस जा रही है। वैसे एक बात कहूँ, समन है बहुत अच्छी लड़की। अगर वो मोहब्बत करती है फारिस से तो ज़रूर सोचना चाहिए उसे एक बार उसके बारे में। सबने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो मानता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फारिस किसी को... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो मुझे बताता। चाय पिएंगी? जरूर, अभी बना के दें। बाबू, आप एक कॉल कर लें फारिस को, वो बहुत खुश हो जाएगा। भागता हुआ घर आ जाएगा। मैंने उसके दोस्त का नंबर आपको व्हाट्सएप कर दिया। कितना ख्याल है ना तुम्हें उसकी खुशी का? और मुझसे कोई ख्याल नहीं। वो छोड़े ना आप, वो खुश होगा तो मैं खुश होंगी। और वैसे भी क्या मतलब, सिर्फ एक फारिस ही रह गया क्या इस पूरी दुनिया में मेरे लिए? उस जैसा कोई और नमूना ही बनाया होगा ना मैंने मेरे लिए। ये तुम कह रही? मामू, जब मैं अपना फैसला बदल सकती हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। वो बेटा है आपका, आपको और इस घर को जरूरत है उसकी। आप बस एक कॉल कर लें उसे, ताकि उसे यकीन आ जाए कि आपको सिर्फ मेरी खुशी का नहीं बल्कि उसकी खुशी का भी ख्याल है। मैं आई। हाँ, बाबा चाहते थे कि फारिस समन से शादी करे, लेकिन फारिस उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
संचारित का मोबाइल जब मैं अपना फैसला बदल सकती हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। वो बेटा है आपका, आपको और इस घर को जरूरत है उसकी। आप बस एक कॉल कर लें उसे ताकि उसे यकीन आ जाए कि आपको सिर्फ मेरी खुशी का नहीं बल्कि उसकी खुशी का भी ख्याल है। हाँ बेटा, फारिस से बात हो सकती है? ओ अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं हो तुम? फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। बहुत समझा चुका हूँ। ये ले, करें बात, खूब डांटिएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। फोन क्यों ऑफ किया हुआ है तुमने? ताकि बाप बात भी ना कर सके। आप बात करना चाह रहे थे मुझसे? काश तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होती। याद करता हूँ मैं आपको। मिस करते हो तो आ क्यों नहीं जाते? आपने बुलाया नहीं तो कैसे आता? बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी से आ जाओ, मिल के खाना खाते हैं। आ रहा हूं। अब तो फारिस घर आ गया, अब किस बात की टेंशन है? अपने घर की। मतलब? समान, आंटी हमारी शादी से खुश नहीं है ना? मुफेरा, मुझसे ज्यादा वक्त तो तुम्हारा गुजरता है उनके साथ। तुम ही बताओ, क्या वो खुश नहीं है? हो सकता है वो खुश होना सिर्फ जाहिर करती है और दिल से खुश ना। बिल्कुल भी नहीं, वो दिल से बहुत खुश है यार। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि बाबा को फारिस की बात मान लेनी चाहिए, जैसे ना चाहते हुए उन्होंने आपकी बात मानी है? मैं नुवेरा, मैंने तुम्हें बताया भी था, माँ पहले इस रिश्ते से खुश नहीं थी, मगर फिर वो तुमसे मिली एंड शी गॉट कन्विंस्ड। महज आपकी खुशी के। मेरी और उनकी खुशी में कोई फर्क है क्या? मामा ने हमेशा तुम्हें बहुत एडमायर किया। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तुम अलिशबा से पूछ। यकीन है आपकी बात पे। अच्छा खैर छोड़े, बाबा की कॉल आई थी, बता रहे थे फारिस वापस आ गया, तो कल लंच हम वहीं करें। उसके वापस आने की खुशी में? वो तो इसलिए ही चाह रहे हैं, लेकिन मैं तो अच्छी खासी क्लास लूंगी फारिस की। सबको परेशान करके रखा हुआ इसने। हाँ, तुम उसकी क्लास लो ताकि अब तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चला जाए। मैं तो उसकी बाबा से भी ज्यादा सख्त क्लास लूंगी। वैसे एक बात को नहीं अच्छा कह दो। हमारे साथ में धोखा हुआ है। धोखा कैसा? भाई हमें किसी ने बताया ही नहीं। कितनी गुस्से वाली हो तुम। अंकल से भी ज्यादा सख्त क्लास लेती हो फारिस की। चले आप मौका ना दीजिएगा मुझे, वरना आपकी भी शेयर नहीं है। अच्छा भाई, ख्याल रखूंगा मैं। चाय बन गई? वो सामान को ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? ठीक है। नवेरा, किचन में क्या कर रही हो? वो हलीमा आंटी को चाय का कहने आई थी। जमान ने बताया फारिस घर आ गया वापस, बहुत मुबारक हो। जी आंटी।
वो एक्चुअली मैंने आपसे इजाज़त भी लेनी थी। बाबा ने ना आज लंच पे इनवाइट किया हम सबको। तो इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बाबा का घर है, ज़रूर जाओ। चलो ब्रेकफास्ट करें। ठीक है। औलाद जब जवान हो जाती है ना, तो वो ये भूल जाती है कि उनके पेरेंट्स की कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे। औलाद ही जानती है कि माँ बाप माननी चाहिए, इसलिए अपना हक इस्तेमाल करती। इसे हक इस्तेमाल करना नहीं कहते, इसे कहते हैं लाड प्यार का फायदा उठाना। मामू ठीक से कान खींचेगा इसके, आगे दोबारा कभी ऐसी हरकत ना कर सके। अरे बेटा, कान खींचे ना, फिर ये बाप से नाराज होकर घर छोड़ के चला जाएगा। बाबा ऐसा नहीं होगा, तुम गलत मशवरे क्यों दे रही? एक्सक्यूज मी, मुझसे बना के रखो। अगर मैंने अपना इरादा बदल लिया ना तो फिर से भागना पड़ जाएगा। मजाक कर रही हूँ, डोंट वरी। अगर मैंने अपना इरादा बदलना होता तो मैं वापस आने पे इंसिस्ट नहीं करती। तुम फालतू क्रेडिट मत लो, मैं बाबा के कहने पे आया हूँ। ले लो भाई क्रेडिट, बस खुश हो जाओ तुम। मेरी बेटी को तंग मत करो वरना सही मानों में कान खींचूंगा। समझ गए? अब सुनो, थैंक यू। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कितने बदल गए हो तुम। तुम भी तो बदल गई हो। अस्सलाम वालेकुम समर। अरे वालेकुम अस्सलाम। जवान भाई कहाँ हैं? वो ऑफिस से आते हुए लेट हो गए, लंच पे आ जाएंगे। बाबा कहाँ पे? स्टडी रूम में है। हेलो, कोई लिफ्ट ही नहीं? तुम लिफ्ट रिजर्व भी नहीं करता। तुम जाती हो वापस चला जाओ। जो लोग घर से बाहर ठिकाना ढूंढ लिए उनके लिए वापस आना कौन सी मुश्किल बात है? नवेरा, मैं अपनी खुशी से नहीं गया था। रुको नवेरा, शादी क्या हो गई, तुम्हारे नखरे बढ़ गए। मान जाओ ना नवेरा, मत तंग करो बच्चे को। I'll leave you guys alone. वैसे तो तुम बड़े दावे करते थे कि मैं तुम्हारी बड़ी लाडली बहन हूँ। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने से मुझे कितनी तकलीफ होगी, बल्कि सब घर वालों को कितनी तकलीफ होगी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है फारिस। सॉरी यार, आ तो गया हूँ। अच्छा ये देखो, कान पकड़ता हूँ। उसको ड्रामा क्वीन कहते हो, तुम ड्रामा किंग हो। अब आइंदा ऐसे मत करना प्लीज। नहीं होगा ऐसा। अच्छा, मैं बाबा पुप्पू को मिल के आती हूँ, फिर आके तुम्हारी क्लास लूंगी। फिर क्लास होगी? हाँ ना। समन, बाहर नवेरा आई हुई है और तुम यहाँ कमरे में घुसी बैठी हो। समन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रो रही हूँ? समन, अब जो फैसला कर लिया है उस पर पछताओ नहीं। ये पछतावा तो अब सारी जिंदगी रहेगा। वापस जाकर जॉब कर लेना, बिजी हो जाओगी तो फारिस को भूल जाओगी। इतना आसान होता है क्या किसी को बुलाते? भुलाना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बहुत कुछ भुलाना पड़ता है मेरी जान। वे तो अभी भी जानती होगी ना मम्मा कि जिसको जितना भुलाने की कोशिश करो वो उतना ही याद आता है।